हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए, आज एक और सवाल लेकर मैं अपने उज्जवल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आया हूं कि छत्तीसगढ़ में कितने राज्य स्तरीय दल हैं। देखिए, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रिसेंट में ही चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी ने यहाँ पर सत्ता हासिल की है। यहाँ पर लेकिन बार बार आप पेपर्स में पढ़ते हो राज्य स्तरीय दल, राज्य स्तरीय दल। तो वास्तव में राज्य स्तरीय दल होते क्या है, आप सभी को ये जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है। तो चलिए आइए, आज हम इस सवाल को लेकर चलते हैं और जानते हैं कि राज्य स्तरीय दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, इनको मान्यता कौन देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, भारत में जो राजनीतिक दल है उनको मान्यता कौन देता है। राजनीतिक दल अर्थात वो लोग, उन लोगों का समूह जो समूह बनाकर चुनाव लड़ते हैं। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है भारत सरकार, भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा, इस आर्टिकल को कई बार पूछता है। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 324। ये राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल और इसके अलावा अन्य जो दल बच गए हैं उनको पंजीकृत करता है और गैर मान्यता प्राप्त दल का दर्जा इनको ये देता है। ये काम है हमारे चुनाव आयोग का, नेशनल इलेक्शन कमीशन का। तो देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय दल की मान्यता, नेशनल लेवल की जो पार्टी है उसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें हैं, वो आज की डेट में इन तीनों में से कोई भी एक शर्त को अगर कोई पार्टी पूरा कर रही है तो उसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिलेगा। और उसके लिए पहला क्राइटेरिया है, या तो लोकसभा या तो विधानसभा चुनावों में वो कम से कम चार, है ना, चार या अधिक राज्य है, मतलब कम से कम चार राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करें। और इसके साथ ही किसी एक राज्य या राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करें। ठीक, देखिए, किसी एक पार्टी का एक प्रदेश में बहुत ज्यादा वर्चस्व हो सकता है, जैसे बीजू जनता दल का, तो सिर्फ वो एक ही स्टेट में वो 6% पूरा नेशनल लेवल के वोट्स का वो पा सकती है। ठीक है, प्लस 4 सीट भी पा सकती है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या कर दिया गया है, 4 या अधिक राज्यों में, यानी उसका अलग अलग जगह पर उसका उसके मानने वाले लोग होने चाहिए, तब जाकर उसको 6% वोट मिलेगा। और लेकिन सीटों की संख्या 4 वो एक राज्य में या एक से अधिक राज्यों में हो सकती है। अब ये क्राइटेरिया अगर कोई पूरा पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए दूसरा क्राइटेरिया है, उसको लोकसभा में 2% स्थान जीतना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें उसको वोटिंग शेयर अगर कम भी हो गया 6% से तो भी चलेगा, है ना। लेकिन ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से आने चाहिए, कम से कम 3 राज्यों से आने चाहिए। ठीक, आज की डेट में अगर हम 545 सीट के हिसाब से देखें तो हमारी लोकसभा में इसके हिसाब से कुल मिलाकर 11 सीट जीतेगा अगर कोई व्यक्ति, 545 का 2%, तब उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलेगा। लेकिन ये कम से कम कितने राज्यों में जीतना चाहिए, ये 3 विभिन्न राज्यों में जीतना चाहिए। अब अगर कोई ये क्राइटेरिया भी पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए एक और यह है, उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा जो मिला है इस साल, वो इसी प्रकार से मिला है। उसने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त किया, तब जाकर उसको नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा मिला। आइए देखते हैं अब इसके बाद हम राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए जो दशाएं हैं या शर्तें हैं। तो यहाँ पर 5 शर्तों में से कोई भी एक अगर वो पूरा कर रहा है तो उसको राज्य स्तरीय दल की राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलेगा। उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो और उसके अतिरिक्त कम से कम 2 सीटें उसने जीती हो, कम से कम उसने 2 सीटें जीती हो, तब जाकर उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलेगा। या, है ना, अगर वो ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है तो उस राज्य में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कुल वैध मतों का 6%, है ना, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में वो 6% बोल रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में उसको 2 सीटें जीतनी थी, जबकि लोकसभा चुनाव अगर हो रहा है तो उसको कम से कम कितनी सीट जीतनी पड़ेगी, 1 सीट उसको जीतनी पड़ेगी। या इसके अलावा उसको राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों में 3% सीट या 3 सीट, जो भी ज्यादा हो। ये यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो देखिए, बड़े राज्यों में जहां पर भी, है ना, बड़े राज्यों में जहां पर भी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, जैसे यूपी में मान लीजिए 400 सीट्स हैं, तो उस 400 सीट का 3% हो गया 12 सीट। तो 12 सीट या 3 सीट जो भी अधिक है तो 12 सीट अधिक है, तो
उसको वहां पर राज्य स्तरीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए 12 सीट जीतना अनिवार्य पड़ेगा। लेकिन अगर कोई छोटा स्टेट है जहां 40 सीट है, भारत में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां 40 सीट भी है, तो वहां पर 40 का 3% अगर लेंगे तो 1.2 सीट होता है। लेकिन 1.2 सीट या 3 सीट, 1.2 सीट या 3 सीट, इन दोनों में कौन सी ज्यादा है? 3 सीट। उस राज्य में राज्य स्तरीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए उसको कम से कम 3 सीट जीतनी पड़ेगी। या उस राज्य की प्रत्येक 25 सीटों में, विधानसभा की 25 सीटों में लोकसभा की 1 सीट जीती हो। यानी अगर कहीं 400 सीट है या 200 सीट है अगर किसी विधानसभा में, तो उसका 8वां भाग कर लीजिए, 25 से भाग दे दीजिए, तो कितनी सीट हो जाएगी? 8 हो जाएगी, है ना? मतलब 200 को 25 से भाग दीजिए तो हमको 8 सीट मिले, 8 लोकसभा सीट उसको जीतनी चाहिए। या यदि वह राज्य के लोकसभा के लिए आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त करे? 8% प्राप्त कर ले। इसमें यहाँ पर 8% वोट मिल जाए, कोई सीट ना भी मिले तो भी उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। तो इन पांचों शर्तों को जो भी कंप्लीट करेगा उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलेगा। आइए अब देखते हैं कि इसका मान्यता प्राप्त होने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। आयोग ने अगर दलों को मान्यता दे दी तो उसके लिए चुनाव चिन्ह जो पूरे देश में एक ही रहेगा। फिर उसको मीडिया, है ना, मीडिया में अपना वक्तव्य देने की अनुमति मिल जाएगी, चाहे वो रेडियो हो चाहे वो टेलीविजन हो, इन दोनों में से उसके लिए समय निर्धारित कर दिया जाएगा। ठीक, निर्वाचन सूचियां मिल जाएंगी उसको ताकि वो अपनी रणनीति आसानी से बना सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके लिए फिर नामांकन के लिए उसके जो उम्मीदवार है उसके नामांकन के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक, एक सिंगल प्रस्तावक से वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। प्लस 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है, परंतु गैर मान्यता प्राप्त दलों को 20 स्टार प्रचारक। ठीक है, इनका इनका जो यात्रा खर्च है, ये जो स्टार प्रचारक, जैसे अभी मोदी जी आए दिल्ली से यहाँ बीजेपी के लिए यात्रा करने के लिए, बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए, तो उनकी यात्रा का खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जाएगा, ये ध्यान कीजिएगा। उनको ही बस कहा जाता है स्टार प्रचारक। ठीक है, तो ये विशेष सुविधा है राष्ट्रीय स्तर के दलों को। इसके बाद हम आते हैं अगले इसके और टॉपिक पे। इसके जो फायदे हैं, एक चुनाव चिन्ह पूरे देश में उसको एक सिंगल एक लोगो मिल जाएगा जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ सकता है। इसी प्रकार राज्य स्तरीय दल के लिए भी रहेगा, उस राज्य में पर्टिकुलर, उस राज्य में या जहां उसको मान्यता है वो वो जो चुनाव चिन्ह है वो उसी के लिए आरक्षित हो जाएगा। ठीक, और जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त है, अब बचा जो चुनाव चिन्ह है उसमें से वो एक सिंगल चुनाव चिन्ह अपने लिए वो ले सकता है, उसके लिए ऑप्शन दिया जाएगा उसको। अब हमने समझ लिया कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय क्या होते हैं और राज्य स्तरीय दल क्या होते हैं, तो इनकी अब संख्या भी जान लेते हैं। तो मई 2023 के चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है, जबकि राज्य स्तरीय दलों की संख्या 54 है और गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों की संख्या 2597। ठीक, तो ये मई का है। ठीक है, इसमें अब हमको समझ में आएगा कि कौन कौन सी पार्टी राजनीतिक दल है। तो देखिए, देश के नेशनल लेवल पर जो राष्ट्रीय दल है, देश के नेशनल लेवल पर जो राष्ट्रीय दल है उसमें सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये सबसे नई पार्टी बनी है वो है आम आदमी पार्टी। ठीक, इनका जो चुनाव चिन्ह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है पंजा, भारतीय जनता पार्टी का है कमल, आप जानते ही हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए है हाथी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए है हंसिया हथौड़ा, नेशनल पीपल पार्टी का चुनाव चिन्ह है आपका पुस्तक और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू। ठीक, तो ये 6 चुनाव चिन्ह आप जानते हैं। इसके अलावा अगर ऑप्शन में समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो उन सब का चुनाव राष्ट्रीय दल का दर्जा अब समाप्त हो चुका है। वर्तमान में अगर कभी भी पूछे तो 6 नेशनल लेवल की पार्टी है। और छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय दल का दर्जा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय दल का दर्जा जो मिला है वो है जनता कांग्रेस पार्टी को। जनता कांग्रेस पार्टी को मिला है वर्ष 2018 से, जिसका चुनाव चिन्ह है हल चलाता किसान। इस पार्टी की स्थापना हमारे प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होने के पश्चात की थी और उस विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक क्राइटेरिया को पूरा किया था और उन्होंने उस चुनाव में छत्तीसगढ़ की 90 सीट्स में से 5 सीट उन्होंने जीत लिया था। उन्होंने 5 सीट जीत लिया था और उनके वोटिंग का शेयर जो लगभग 7.5% के आसपास था, तो वो दोनों क्राइटेरिया ही फुलफिल कर ले रहे थे, वो दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर ले रहे थे। तो इस तरह से उनको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला। इसके अलावा और कोई भी राज्य स्तरीय दल छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक, और 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और बसपा पार्टी, इन तीनों पार्टी ने ही छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में भाग लिया है।
अन्य राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों ने छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में भाग नहीं लिया। आम आदमी पार्टी ने 2018 के चुनाव में भाग लिया था, उसके बाद उन्होंने भाग नहीं लिया है। ठीक, तो देखिए अब हमने जाना है कि छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय दल कितने हैं। तो ये सवाल ध्यान रखिएगा, है ना। और वर्तमान में जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उन्होंने सिर्फ एक सीट जीती है, तो वो राज्य स्तरीय दल का दर्जा उनको भी नहीं मिल सकता, चाहे वो कितना ही वोटिंग शेयर उन्होंने पाया था। चलिए, अब हमको जब ये सब चीज समझ में आ गई है, तो आज आइए फिर हम क्विज टाइम पे आते हैं। तो क्विज टाइम में हमारा पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है यदि वह 4 या अधिक लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन में किए गए मतदान के कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करे। 6% की बात कर रहा है यहाँ। या साधारण निर्वाचन में लोकसभा की साधारण निर्वाचन में कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करे। ऑप्शन सुन लीजिए, ए केवल बी के ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक एवं दोनों, और डी न तो एक न ही दो। आज का मेरा दूसरा सवाल है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक, वह राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा में 4% वोट प्राप्त करे, या लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करे, वह राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा में 8% वोट प्राप्त करे, है ना। क्षेत्रीय दल मतलब यहाँ पर ये जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है राज्य स्तरीय दल के बारे में, है ना। ये है क्वेश्चन में एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, ये राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता के बारे में बात की गई है। तो इसका आंसर प्रॉपर आप लोग ढूंढिएगा। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किन शर्तों को पूरा करके कोई राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय दल के दर्जे का दावा कर सकता है। पहला है, लोकसभा अथवा राज्यसभा विधानसभा के एक आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त होने के साथ लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करे। किसी राज्य अथवा राज्यों में लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय पाए और लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतकर अर्थात 543 में से 11 सीट जीते, और ये कम से कम 3 राज्यों में निर्वाचित हो, ये दूसरी शर्त। फिर दावा करने वालों को कम से कम 2 राज्यों में प्रांतीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, और चौथा है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कूट चुन के आपको ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए में है केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 1, 3 और 4। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके जरूर बताएं कि इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या है, और मैं इसी प्रकार और आप लोगों के लिए संविधान से संबंधित और उसको करंट से जोड़कर अच्छे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस में बनाते रहूंगा। इन सब के बारे में अच्छे से और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।